हेलो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हर हफ्ते देखते हैं कि चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं वो कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए उनके क्या टारगेट रहेंगे। वैसे भी जो नेक्स्ट वीक होने वाला है वो काफ़ी छोटा होगा। उसके अंदर हमें सिर्फ 3 ट्रेडिंग दिन मिलने वाले हैं। 29 मार्च को होली की वजह से छुट्टी रहेगी और 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे की वजह से छुट्टी रहेगी। ज़्यादातर जो ऐसे ट्रंकेटेड वीक रहते हैं वहाँ पे जो मार्केट है वो रेंज बाउंड रहती है। तो हो सकता है कि अगर कोई सेंटीमेंट नहीं हो तो ये जो 3 दिन ट्रेडिंग के रहेंगे उस टाइम पे मार्केट शायद रेंज बाउंड रहे। लेकिन हम लेवल्स देख लेते हैं, चार्ट के ऊपर उसका एनालिसिस देख लेते हैं। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे लिए चलता हूँ। यहाँ पे हम निफ्टी 50 की वैल्यूएशन यानी कि पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने वाले हैं। बिकॉज मार्केट के अंदर लगभग 1000 पॉइंट का फॉल आ चुका है। 15,400 के अपने हाई से ये लगभग 14,400 का जो है इनफैक्ट उससे भी नीचे का लो मार चुका है। तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि क्या मार्केट के वैल्यूएशन अब भी हाई है या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो डेटा लगाया है मैंने 1 मार्च 2021 से लेके लेटेस्ट डेटा जो लगाया है 26 मार्च तक का है। तो यहाँ पे आप देखिए जो पी है निफ्टी 50 का वो डिक्लाइन जरूर हुआ है, लेकिन अब भी उसका जो लेटेस्ट पी आ रहा है वो है 39.51, यानी कि अब भी काफ़ी महंगी है पूरी इंडेक्स। और उसके अंदर जो शेयर है ओबेस है वो भी महंगे होंगे। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, लमसम इन्वेस्टमेंट करने का ये सही समय नहीं है। आप एसआईपी मोड में या फिर कुछ शेयर्स हैं जो अब भी अपने इंटेंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड करते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऐसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट एसआईपी मोड के अंदर कर सकते हैं। लमसम आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। यहाँ पे निफ्टी 50 का डेली चार्ट लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको ट्रेंड समझाता हूँ कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हम लोग कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडेक्स है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए ये जैसे कि ये वाली जो कैंडल है इसने कुछ हाई बनाया था और उसके बाद अगली जो कैंडल है वो लगातार इसके हाई को तोड़ती है। यानी कि यहाँ पे एक स्विंग हाई लगता है, फिर यहाँ एक लो लगता है, फिर दोबारा से ये देखिए हाई पे हाई बनाता है, फिर यहाँ स्विंग हाई लगता है, फिर यहाँ लो लगता है, फिर से स्विंग हाई, फिर से यहाँ स्विंग लो और फिर यहाँ देखिए स्विंग हाई। यानी कहने का मतलब ये है जब इंडेक्स इस तरीके का मोशन शो करती है जिसके अंदर बार बार वो जो अपना प्रीवियस स्विंग का हाई है उसको ब्रेक करती है, तो हम इस ट्रेंड को अप ट्रेंड बोलते हैं। तो इससे आपको ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ट्रेंड है। अब यहाँ देखते हैं जो इसने जो हाई बनाया था यहाँ पे लगभग 16 फेब को इसने अपना हाई बनाया था। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये नीचे लो बनाता है, फिर उसके जो फर्दर जो उसने स्विंग का हाई बनाया वो इस हाई से नीचे बनाया है। फिर से यहाँ पे इसने ज़रूर हाई बनाया था लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आ गया। यानी कि एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि जो प्रीवियस हाई है निफ्टी 50 का अब निफ्टी उसको निकाल नहीं पा रहा और कहीं ना कहीं इंडेक्स जो है वो वीक हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है। यो कम से कम जो चार्ट के ऊपर हमें यही दिखाई देता है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमें क्या करना है, तो अगेन हमें लेवल्स नोट डाउन करने हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। फिलहाल जहां पे ये निफ्टी 50 खड़ा हुआ है, मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि ये जो पूरा जो चैनल है उस चैनल के लोअर पार्ट पे खड़ा हुआ है जहां से ये बार बार सपोर्ट लेता है। साथ साथ यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, या ट्रेंड लाइन जो ब्लैक कलर की है ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये भी इसके लिए सपोर्ट का काम काफ़ी बार कर चुकी है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक हमें मिल सकता है और छोटा सा बाउंस बैक हमें यहाँ पे मिला भी था, लेकिन ये बाउंस बैक सस्टेन करेगा या फिर नहीं ये तो जो है टाइम ही बताएगा। लेकिन जो लेवल्स रहेंगे हमारे बाइंग साइड के लिए वो होगा 14,600 का। 14,600 के ऊपर ही हम लोग बाइंग करेंगे। उस केस में हमारा ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, हमारा टारगेट होगा 14,700 का और 14,750, 14,800 का। फिर यहाँ पे जो है ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, जो ट्रेड लाइन है, वो इसके रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। वहाँ से ये दोबारा से
घूम सकता है। और सेल साइड की बात करें तो आपको जो है एक मूवमेंट मिल सकती है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल के लो के नीचे आपको जरूर एक मूवमेंट मिल सकती है 14,400 के नीचे, जो इसको 14,300 और 14 जो है 250 तक ला सकती है। लेकिन अगर आपको स्विंग शॉट खेलना है या फिर इस चैनल का जो ब्रेकडाउन है वो कंफर्म होगा 14,200 के नीचे। अगर 14,200 के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर मानिए कि इस चैनल का ब्रेकडाउन हो गया है, फिर आप निफ्टी 50 के अंदर स्विंग शॉट की पोजीशन ले सकते हैं। उस पर्टिकुलर केस में हमारा पहला जो टारगेट होगा ये 100 डेज की मूविंग एवरेज है 14,050 के लगभग। फिर उसके नीचे हमें 13,900 और 13,800 तक के भी पॉसिबल टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि स्विंग शॉट बनेगी 14,200 के नीचे। हालांकि इस कैंडल के लो के नीचे भी आप पोजीशन ले सकते हैं, और जो हमारी बाइंग बनेगी वो बनेगी 14,600 के ऊपर। तो चलते हैं अब निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। निफ्टी बैंक अगेन मुझे निफ्टी से ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके अंदर भी जो हमने जो टारगेट थे आपको स्विंग शॉट की पोजीशन दी थी वो सारे टारगेट हमारे अचीव हो गए हैं। इनफैक्ट जो मैंने टारगेट दिया था 33,000 के अराउंड दिया था, और इसने जो लो लगाया है वो 32,400 के लगभग लगाया है। अब यहाँ से ये जो है इसका सपोर्ट है, तो एक बार इसको बाउंस बैक जरूर मिलना चाहिए, और इसने इनफैक्ट बाउंस बैक भी लिया था, लेकिन अभी तक उसको ये सस्टेन नहीं कर पाया है। सस्टेन करने के लिए इसको जो है 33,700 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। 33,700 ही हमारा बाइंग लेवल होगा। इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करे तो फिर आपको ये 34,000 फिर उसके बाद 34,100 और 34,500 तक के भी लेवल दिखा सकता है, अगर ये 33,700 के ऊपर ट्रेड करे, सस्टेन करे। फिर यहाँ पे हमें देखना होगा 34,600 के आसपास किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे अब ये सपोर्ट था, फिर ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। साथ साथ ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है उसका भी देखना होगा किस तरीके से यहाँ बिहेव करता है। अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल हमें दिखती है तो 34,600 के आसपास भी काफ़ी शानदार शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को अगर 33,200 के नीचे ट्रेड करेगा तो भी इसके अंदर एक सेलिंग बनती है, जो इसको 32,800 32,700 तक ला सकती है, और हो सकता है ये अपना जो लो है 32,400 को भी टेस्ट करने आ सकता है। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो फिर आप इसको 32,400 के नीचे ही सेल कीजिए। 32,400 के नीचे आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 32,200 का, उसके बाद 32,100 का, और फिर धीरे धीरे करके आपको ये 31,500 तक के लेवल दिखा सकता है। हालांकि अगेन हमें निफ्टी बैंक भी वीक दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं रिलायंस से। रिलायंस का जो इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो है लगभग 1970 का। 1970 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये हमें 1930 और 1900 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन याद रखिएगा फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर 1850 से 1900 के बीच में आपको ये मिले तो इसको ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिएगा। यहाँ पे जो है इसका बेस है, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक दे, और 2020 के ऊपर ये हो सकता है आपको दोबारा से 2035 से 40 तक के लेवल दिखाए। लेकिन आपको बाइंग के अंदर जाना है 2040 के अबो, यानी कि 2040 हमारा होगा नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग लेवल, जो इसको लगभग 2060 70 और 2080 तक जो लेवल तक इसको ले जा सकता है। और सेल लेवल होगा हमारा 1970 का। HDFC के अंदर भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। देखिए अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ये निकाल नहीं पा रहा है। जैसे कि मैंने आपको निफ्टी 50 के अंदर दिखाया था कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अंदर जो है बाइंग लेवल होगा वो होगा आपका 2570 का। 2570 जो है HDFC के अंदर सेफ बाइंग लेवल है। 2570 के अबो फिर ये हमें 2600 2620 और फर्दर ये 2650 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर डाउन साइड की बात करें तो अगेन इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 2490 से 2500 का एरिया है। 2490 के नीचे ट्रेड करे तो फिर दोबारा से हमें ये 2450 से लेकर 2440 तक के भी लेवल दिखा सकता है। इसने जो लो बनाया था
यहाँ पे जो 25 मार्च को उस कैंडल का लो था लगभग 2430 का, तो 2430 के नीचे फिर ये 2400 और 2380 तक के भी फर्दर लेवल ये दिखा सकता है। HDFC बैंक का अगर चार्ट देखें तो ये जो एरिया है लगभग 1445 से 50 का, ये इसका सपोर्ट का एरिया है और यहाँ से ये बाउंस बैक लेने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। लेकिन अगर आप सेल की बात करें तो सेल बनेगी इसके अंदर 1440 के ही नीचे, 1440 के नीचे ये 1410, फिर उसके बाद आपको 1390 और 1370 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर बाई साइड की बात करें तो 1520 के अबो ही इसके अंदर बाइंग बनती है, जो इसको 1550 और उसके बाद फर्दर 1560 तक ले जा सकती है। फिर यहाँ पे ये वाली जो लाइन है रेजिस्टेंस लाइन, देखना होगा कि यहाँ पे ये किस तरीके से बिहेव करता है। चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे भी इसका जो 550 का एरिया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज यही इसका पहले जो है ऑल टाइम हाई हुआ करता था, तो यहीं से इसने बाउंस बैक लेने की कोशिश करी है। इसी एरिया में इसके 100 डेज की जो है मूविंग एवरेज है, साथ साथ ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसका भी यहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो ये वाला जो एरिया होगा 550 के आसपास का, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। आपको जो सेल करना होगा 545 के नीचे ही सेल करना होगा। उस केस में आपको 540, 535 और 530 तक के लेवल मिल सकते हैं। इसका जो चार्ट है मुझे जो चार्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है आपको बाउंस बैक दे सकता है, बिकॉज यहाँ पे इसके मल्टीपल सपोर्ट है। बाइंग का जो लेवल होगा आपके लिए वो है 586 का। एक बार 586 के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर आपको ये दिखाएगा लगभग 592 का लेवल, 592 के अबो फिर ये आपको 600 तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन 600 के आसपास ये वाली जो लाइन है इसका भी रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। तो उस केस में हमें ये देखना होगा कि 600 के आसपास ये जो ट्रेड लाइन है यहाँ ये किस तरीके से बिहेव करता है। अगर इसको भी निकाल देता है तो फिर ये हमें काफ़ी शानदार अपसाइड के अंदर मूवमेंट दे सकता है। चलते हैं कोटक महिंद्रा के चार्ट के ऊपर। कोटक महिंद्रा का इमीडिएट सपोर्ट होगा 1740 का, 1740 को तोड़ेगा तो 1710 और 1700 तक के लेवल दिखा सकता है। 1700 इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, यानी कि मेक और ब्रेक का लेवल होगा। अगर इसको तोड़ देता है तो इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। बाइंग का लेवल होगा 1810 का, 1810 के ऊपर फिर ये हमें लगभग 1840 एंड देन लगभग 1870 तक के ये लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। चलते हैं स्टेट बैंक के चार्ट पर। एसबीआई के अंदर भी लगातार करेक्शन चालू है। इसका सपोर्ट का एरिया है 345 से 350 का एरिया। आप 345 के नीचे इसको सेल कर सकते हैं। हालांकि सेल साइड के अंदर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो इसका एरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 345 से 350 का। बाइंग के लिए आपको 363 का लेवल का वेट करना पड़ेगा। 363 के वो आपको एक बाइंग जरूर मिल सकती है जो इसको 374 से 5 तक ले जा सकती है। फिर यहाँ पे ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है ये जो है उसका रोल आ जाएगा। फिर इसको अगर ये ब्रेक करता है देन इस पर्टिकुलर केस में फिर ये 385 तक जा सकता है। यानी कि यहाँ आपको देखना जरूरी है इस रेजिस्टेंस के आसपास ये कैसे बिहेव करता है। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो इसका सपोर्ट एरिया है 680 के लगभग। 680 के नीचे ट्रेड करेगा तो ये 665 और उसके नीचे 650 से 645 तक के लेवल ये दिखा सकता है। अगर बाइंग की बात करें या फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 720 जो लेवल है वो इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा और उसी के अबो अगर सस्टेन करे तो हम बाइंग करेंगे। 720 के अबो हम बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा लगभग 745 से 750 का। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि ये जो है पूरा एक अप चैनल है और जब भी इस चैनल के लोअर पार्ट पे आता है ये अपवर्ड मूवमेंट देता है। तो यहाँ से हमने लगभग आपको रेकमेंड किया था कि आप यहाँ से इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी शानदार मूवमेंट इसके अंदर हमें मिला है। अगर फ़िलहाल की बात करें तो फ़िलहाल जो है इसके अंदर अगर ये
2350 के ऊपर ट्रेड करेगा तो दोबारा से 2370 से 75 तक के लेवल दिखाएगा। 2375 के अबो ये फिर दोबारा से 2400 और 2420 तक जा सकता है। सेल के लिए अगेन हमारे पास फिलहाल इसके अंदर कोई लेवल नहीं है, हालांकि छोटा सा मूवमेंट आपको ज़रूर मिल सकता है। जब ये 2240 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर आपको ये 2230 से 2220 तक के भी लेवल दिखा सकता है। आईटीसी की अगर बात करें तो आईटीसी का यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट होगा 208 से 210 का एरिया। 208 के नीचे ट्रेड करें तो आप 205 और 202 के या 200 तक के टारगेट के लिए आप इसको सेल भी कर सकते हैं। बाइंग की बात करें तो 220 के अबो ही इसके अंदर हमें सेफ बाइंग नज़र आती है। और अगर अब की बार ये 200 के आसपास सपोर्ट नहीं ले तो इसके अंदर काफ़ी शानदार सेलिंग भी बन सकती है, बिकॉज ये 200 का जो लेवल है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। देखिए 1 बार 2 3 4 लगभग 5 बार इसको टेस्ट कर चुका है। तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए और ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन अब की बार अगर ये यहाँ से रिवर्स नहीं होता है यानी कि 200 के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसके अंदर काफ़ी शानदार सेल भी बन सकती है, जो इसको 195 190 तक आराम से ले जा सकती है। चलते हैं टीसीएस के ऊपर। टीसीएस का सेल लेवल होगा 3040 का। 3040 के नीचे आप आराम से सेल कर सकते हैं। टारगेट होगा हमारा 3010, 3000 और 2990 का। 2990 से 3000 के आसपास इसका सपोर्ट है, फिर वहां पे हमें देखना होगा। बाई लेवल की बात करें तो 3120 क्या वो इसके अंदर बाइंग बनती है, जो आपको लगभग 3145 और 3150 तक ले जा सकती है। इन्फोसिस की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट होगा 1310 का। 1310 के नीचे ही इसके अंदर सेलिंग बनती है। और बाइंग की बात करें तो 1365 के ऊपर ही इसके अंदर बाइंग बनती है। आज का हमारा लास्ट शेयर है एलएनटी। एलएनटी के अंदर जो सेल बनती है वो बनती है 1360 के नीचे। 1360 के नीचे फिर ये हमें 1345 और 1330 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर बाइंग की बात करें तो एक छोटी सी बाइंग बनती है इसमें 1410 के अबो। 1410 के अबो ये 1420 और 1430 को टच करने की कोशिश करेगा। 1430 जो है पहले इसने सपोर्ट का काम किया था, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखना होगा ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ डू कमेंट। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।